नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल नियो वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। ये एक पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजी है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को पैटर्न को कंफर्म करने और ट्रेंड के कंटिन्यू रहने की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यहाँ हम नियो वेब एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट को समझाने का कोशिश करते हैं और फिनेंशियल मार्केट में इसके सिग्निफिकेंस पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम नियो वेब एनालिसिस के दुनिया में गहराई से डिस्कशन में उतरेंगे, जहां हम आपको इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रैक्टिकल टिप्स और रियल टाइम एग्जांपल से सामना करवाएंगे जो आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सुधार सके। यहाँ हम पैटर्न कंफर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे और आपके रिस्क को कम करने में मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 28 मार्च 2023 को एक ऊपर से जो करेक्टिव फॉल हुआ था उसका सी वेव कंप्लीट किया था और इस सी वेव का हम लोग का जो नीचे के लेवल पर था, यहाँ हम लोग का सी वेव फेल्योर हुआ था और इसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू किए थे। जैसा कि आप लोग को 2-3 मंथ पहले ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि हम लोग का चूंकि यहाँ पे सी वेव में फेल्योर का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम पे हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और जैसा आप लोग को पहले भी बता चुके थे कि हम लोग का ये तीनों ही टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड साथ में कंटिन्यू हुआ था। और अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड हम लोग का ये तीनों ही एक ही साथ कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे 28 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, उसके तहत हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया था और उसका फिर से हम लोग यहाँ पर पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं कि यहाँ से हम जो लोग का जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ 28 मार्च 2023 से, जिसको हम लोग डिस्कशन किए थे इसी पॉइंट पे कि हम लोग का सभी टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका था। और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर देखे थे कि वेरी शॉर्ट टर्म का कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट टर्म का भी इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जो कि 22/2023 को कंप्लीट करके और फिर से एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में मतलब आवरली चार्ट में जब इसको हम लोग देखेंगे तब उस समय हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और यहाँ पे एक छोटा सा छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्म करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है कि यहाँ से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो 28 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसके तहत हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग साथ में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। और उसी के तहत यहाँ पे जो हम लोग का 22 जून 2023 को जो हम लोग का 5th वेव कंप्लीट किया था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का कंप्लीट किया था और उसके बाद पुनः हम लोग का एक छोटा सा करेक्शन दे करके और फिर से मीडियम टर्म का भी हम लोग कंटिन्यू किया। लेकिन हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वो तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का 28 मार्च 2023 से ही कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 28 मार्च 2023 से, जिसकी चर्चा हम लोग इस पॉइंट पे भी किए थे आज से 2-3 मंथ पहले भी, कि हम लोग यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा करके और फिर से हम लोग मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। लेकिन तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो यही वाला पॉइंट होगा जो 28 मार्च 2023 को सी वेव का फेल्योर हुआ था। वही पॉइंट हम लोग का तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, लेकिन कंप्लीट होने का टाइम हम लोग का डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का कंप्लीट हुआ जो 22 जून 2023 को कंप्लीट किया और यही मीडियम टर्म जिसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का 28 मार्च 2023 में है, लेकिन उसका कंप्लीशन हम लोग का आने वाले समय में होने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 28 मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जिसका कि तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का 0 पॉइंट यही था और यहीं से हम लोग बारी बारी करके वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा किया, शॉर्ट टर्म का पूरा किया और फिर से मीडियम टर्म में भी कंटिन्यू हो चुका है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग तीनों ही टाइम फ्रेम का जो राइजिंग ट्रेंड था, अब उसके लिए सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। चूंकि शॉर्ट टर्म का यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर से हम लोग का मीडियम टर्म का भी इसी कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू किया, तो अब स्टॉप लॉस क्या होगा और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का पूरा करके और फिर से मीडियम टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है।
तो अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में जैसा देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे मार्च 2023 को जो हम लोग का सी वेव फेलियर हुआ था और यही पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि हम लोग सभी टाइम फ्रेम वेरी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे। और उसी के तहत जैसा पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो पूरा किया था। और फिर से यहाँ पे आप लोग को डिस्कस भी किए थे पिछले वीडियो में कि यहाँ पे हम लोग का इसका रिजल्ट आउट भी हो चुका था, जो ये इंडिकेट किया था कि हम लोग यहाँ से जो फोर्थ वेव से फिफ्थ वेव की ओर मूव किए थे इसका पैटर्न कंफर्म भी कर चुका है। आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि पैटर्न कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है। पैटर्न कंफर्मेशन का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ से हम लोग का जो फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्म है हमारे यहाँ 9 सबऑर्डिनेट वेव जो कि 5+4 के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया था, उसका जो आपका पैटर्न कंफर्मेशन जो बेसिक कोर्स में आप लोग को बताया है कि पैटर्न कंफर्मेशन 2 स्टेज में होता है और दोनों स्टेज यहाँ पे हम लोग का फुलफिल हुआ था, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो हम लोग का रिजल्ट आउट हुआ था उसी को हम लोग का यहाँ पे कंफर्म किया था। लेकिन कंफर्म होने के बाद फिर से हम लोग का जो आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि इसका अपर स्टॉप लॉस है, यही स्टॉप लॉस है जो इंडिकेट करता है कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का 6 वेव के फॉर्म में करेक्शन हुआ और फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फोर्थ वेव के बाद यहाँ पे जो हम लोग फिफ्थ वेव के सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो कि 5+4 के फॉर्म में कंप्लीट किया। और यहाँ पे 5+4 के फॉर्म में कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया था और यही पैटर्न कंफर्म जो किया था ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ से एक फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद सिक्स्थ वेव में नीचे करेक्शन में इंटर किया, फिर से हम लोग का इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है, जो कि मीडियम टर्म के लिए भी हम लोग का ऊपर की ओर मूव कर चुका है। अब ये मीडियम टर्म हम लोग का जो इस मीडियम टर्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका भी हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट 28 मार्च 2023 को ही स्टार्ट हो चुका था और तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का साथ में कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ वेव का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था लेकिन इस फोर्थ वेव से नीचे नहीं आया और छोटा सा एक करेक्शन दे करके जो एक नया वेव जो कि 6 वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसका हम लोग 7th वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। ये 7th वेव के बाद हम लोग का फिर से एक करेक्टिव फॉल होगा, जो कि 6th के बाद 7th फिर 8th और 9th, इस तरीके से हम लोग 5+4+4 के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जब भी हम लोग ट्रेड करें डिक्लाइन पे हम लोग बाई करें और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का जो हमारे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस पूरे टाइम फ्रेम का जो हम लोग का शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम है इसका पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे छोटा करेक्शन दे करके जब भी एक इम्पल्स पे डिवीजन होकर के बढ़ता है तो इसी तरीके का करेक्शन देते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे 28 मार्च 2023 से जो ऊपर कंटिन्यू किया ये सब डिवीजन होकर के हम लोग इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सब डिवीजन के तहत हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का ऊपर कंटिन्यू है और तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का छोटा छोटा करेक्शन देते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम लोग का अब जो स्टॉप लॉस है इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले एक मंथ से हम लोग का जो नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस था वो 18,066 का था। अब ये वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हम लोग का हो चुका है 18,645 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें और जब भी नीचे डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करके और ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुके हैं और मीडियम टर्म के भी हम लोग अब राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स पे आ चुके हैं और इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो नीचे का एक 6th वेव कंप्लीट करने का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया था यहाँ पे और पैटर्न कंफर्म करने का जो इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव फॉल था वो पूरा हो चुका और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका था।
तो जैसा कि कुछ लोगों को हम लोग प्रीमियम बुलेटिन में ही डिस्कस किए थे पिछले दिन ही कि हम लोग का यहाँ से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है और उसी के तहत हम लोग का यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5th वेव में ऊपर कंटिन्यू है। मतलब इस छोटे टाइम फ्रेम में भी हम लोग 5th वेव में ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। और मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,100 और ऊपर 19,350 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके ही चले, ऊपर के लेवल चाहे तो आप इंटरडे में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या ट्यूसडे तक ऊपर जाता है तो हम लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे यदि हम लोग मंडे और ट्यूसडे के लिए डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस रखें 18,940 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करें और ऊपर का जो लेवल दे रहा है 19,350 का, तो डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 18,940 का। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलें, कहीं भी हम लोग अपर लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पूरे वीक के लिए क्या होने की संभावना। तो इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पुनः आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग का यहाँ से एक 5 और 6 वेव करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया और ये फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू कर चुका। तो अब पूरे वीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले इस वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,000 और ऊपर 19,500 इसी रेंज बाउंड में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में एंटर किया, तो हम लोग ध्यान रखेंगे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। जो कि हम लोग का पूरे वीक के लिए जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग का 18,645 का। इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे। कहीं भी हम लोग अपर लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। ये सोच करके कभी भी नहीं करेंगे शॉर्ट कि यहाँ पे अब ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब कितना ऊपर जाएगा, इसलिए आप लोग शॉर्ट करते हैं। जो कि नॉर्मली आप लोग में से बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, चूंकि ये ट्रेंड राइजिंग ट्रेंड में है तो किसी भी टाइम फ्रेम का आप शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि आप शॉर्ट किए हैं तो जहाँ भी मौका मिलता है डिक्लाइन पे आप एग्जिट होने का कोशिश करेंगे या फिर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का मीडियम टर्म का भी कंटिन्यू है और अभी हम लोग का मात्र 3 महीना ही ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। तो जैसा आप लोग जानते हैं टाइम फ्रेम जो कि हम आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग 21 डेज को कहते हैं जो कि रफली 1 मंथ का होता है। शॉर्ट टर्म रफली हम लोग 55 डेज को कहते हैं जो कि रफली 3 मंथ्स का होता है और मीडियम टर्म हम लोग रफली 6 मंथ्स को कहते हैं। लेकिन तीनों ही टाइम फ्रेम का जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 28 मार्च 2023 से होगा। तीनों टाइम फ्रेम का यदि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट करें तो 28 मार्च 2023 से होगा। इससे तीनों टाइम फ्रेम का वेरी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट चूंकि 28 मार्च 2023 है तो यहीं से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे और इसी टाइम को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में भी, तो जो कि आप लोग को हम लोग एडवांस कोर्स में वॉल्यूम के थ्रू एनालिसिस करने के लिए बताएं वेब में। तो इसके लिए अब हम लोग पुनः इस चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे पुनः हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे पिछले 4 दिनों से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है और इस 4 दिन में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे हम लोग का जो लोएस्ट पॉइंट था वहाँ पे वॉल्यूम हम लोग का सबसे कम था और जैसे जैसे हम लोग जिस तरीके से पर डे हम लोग ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में यहाँ से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, जैसे जैसे हम लोग का टाइम बीतते जा रहा है हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पर एनालाइज किए थे उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग का 5th वेव बनने के बाद जब 6th वेव में करेक्शन हुआ था तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया था और जैसे ही हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा करने का जब फिर से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए तो उसके साथ साथ हम लोग का वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था, जो इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग सही मायने हम लोग का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू और अभी भी ऊपर रहने की संभावना। और यही वॉल्यूम हम लोग को सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग इसके सबऑर्डिनेट वेव में आगे की ओर बढ़ रहा है हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और जैसा कि आप लोग को पिछले 2 वीक पहले एक वीडियो में हम आप लोग को 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें भी वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किए थे और वेव के साइकोलॉजी के बारे में बताए थे। उसमें हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग का 5th वेव में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया था और जो भी हम लोग डिस्कशन किए थे उसको काइंडली आप लोग पिछले 2 वीक पहले उस वीडियो को भी देखें, पिछले वीक वाले वीडियो को भी देखें जिसमें से आप लोग को हम 5 पैरामीटर्स के रिजल्ट आउट के बारे में भी डिस्कस किए थे।
उसका भी हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है और उसका फिर से हम लोग के ऊपर पुनः कंटिन्यू किया है। तो इसका भी आने वाले समय में हम लोग का कंफर्मेशन मिलते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड, जो हम लोग का एक करेक्टिव फॉल का फेल्योर होने के बाद जिसका सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फेल्योर होने के बाद किस तरीके से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर करता है और ऊपर कंटिन्यू रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग जो टाइम टू टाइम रियल टाइम मार्केट में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, हर एक एक वीडियो को पीछे से कोरिलेट करते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और मेरे हर एक एक शब्द को यदि आप केयरफुली वॉच करेंगे या केयरफुली देखेंगे और एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि पूरा मार्केट हम लोग का न्यू वेव को ही फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रहता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि न्यू वेव को यदि आप सही ढंग से आप यूज करते हैं या सही ढंग से रूल्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। और ये एनालिसिस प्रोसेस को आप यदि फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देखें कि इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है, जो कि किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट में सबसे पावरफुल और सबसे साइंटिफिक बेस पे आधारित है। तो इसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग जब तक कि हम लोग का ऊपर से जिस भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करता था उसी टाइम फ्रेम का हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर करेंगे। जब तक के बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी पैटर्न कंफर्म करता है तो ये इंडिकेट करता है कि पीछे का जो पैटर्न हुआ ये कंफर्म किया, न कि वो इंडिकेट करता है कि आने वाले ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो कि मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पैटर्न कंफर्मेशन का मतलब कि अब यहाँ से हम लोग का ट्रेंड नीचे कंटिन्यू करेगा या फिर ऊपर कंटिन्यू करेगा। पैटर्न कंफर्मेशन का मतलब होता है कि सिर्फ जो हम लोग का जिस पैटर्न की हम लोग बात करते हैं, जिसका हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है, वो उस पैटर्न का कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।